हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। और ये टॉपिक क्या है? यूनाइटेड किंगडम से क्यों अलग होना चाहता है स्कॉटलैंड, है ना। यह जो मुद्दा है आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। इसके पीछे का कारण हम समझेंगे कि आखिर स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम से अलग होने के लिए इतना आतुर क्यों है और वर्तमान में क्या स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, इससे संदर्भित जो अन्य पक्ष हैं वो क्या कुछ है। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये मानचित्र के माध्यम से बता देना चाहूँगा, आपको आधार दे देना चाहूँगा, ताकि आप इसके बारे में अच्छे से एक एक करके चीज़ों को क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ समझ पावे। देखिए, यहाँ पर जो स्कॉटलैंड है, जो इंग्लैंड है और वेल्स है ना, ये तीनों को यदि हम मिला दें तो फिर ये GB यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, इसका निर्माण करते हैं, है ना। इसको क्या कहा जाता है? ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और इसी में जब ये नॉर्दर्न आयरलैंड का उत्तरी जो एक हिस्सा है, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये भी इसके साथ जब शामिल हो जाता है तो फिर ये दोनों बन जाते हैं ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। ये दोनों मिलाकर करके बना देते हैं यूनाइटेड किंगडम, UK, ठीक है। ये एक भौगोलिक जो लोकेशन है इन सभी का, आप यहां पर समझ लीजिए, ठीक है। अब इसी संदर्भ में बात चल रही है कि इस यूनाइटेड किंगडम से स्कॉटलैंड अलग होना चाहता है, ठीक है। क्यों अलग होना चाहता है, क्या मामला है, इसको हम एक एक करके समझते हैं। नक्शे से आपको चीजें क्लियर हो गई हो। अच्छा, अब देखो हुआ है क्या कि यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया है। फैसला क्या दिया गया है? फैसला ये दिया गया है कि 2023 में, है ना, अक्टूबर 2023 में एक जनमत संग्रह की बात की जा रही थी। कहां पर? तो स्कॉटलैंड में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह जनमत संग्रह नहीं होगा, है ना। स्कॉटलैंड ने गुजारिश की थी कि भाई हम चाहते हैं अक्टूबर 2023 में एक रेफरेंडम जनमत संग्रह करवाएं। किस आधार पर, किस कंटेक्स्ट में, कि हम जो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम से हम एक अलग देश के तौर पर शामिल होना चाहते हैं, हम इससे स्वतंत्र होना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, कहा कि नहीं भाई, ये संभव नहीं है ना। स्कॉटलैंड की स्थिति के बारे में मैं आपको बताऊं तो स्कॉटलैंड में 1998 में एक स्कॉटलैंड एक्ट लाया गया था, है ना, स्कॉटलैंड एक्ट, ठीक है। ये यूनाइटेड किंगडम के माध्यम से ही ये अधिनियम लाया गया था। और इस माध्यम से जो ग्रेट ब्रिटेन का जो संसद है, जो वेस्टमिंस्टर है, वेस्टमिंस्टर की कुछ शक्तियां इसको दी गई थी, है ना। इस एक्ट के माध्यम से स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट को दी गई थी, है ना। स्कॉटलैंड के संसद को कुछ शक्तियां मिली, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी स्कॉटलैंड को एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूर्ण स्वायत्तता या फिर पूर्ण इंडिपेंडेंस तो मिला नहीं, है ना। केवल कुछ शक्तियां उसको दी गई कि आप भी यहां पर कुछ अपने स्तर पर कानून बना सकते हैं। ओके, स्कॉटलैंड में अब इसी को लेकर करके रेफरेंडम की स्थितियां देखी गई हैं। यहां मैं आपको बताऊं कि वर्ष 2014 में भी इससे पहले एक रेफरेंडम, एक जनमत संग्रह हुआ था। ये क्यों हुआ था? इसमें भी वही बात की गई थी कि स्कॉटलैंड क्या यूनाइटेड किंगडम से अलग एक स्वतंत्र देश के तौर पर आ सकता है ना। तो उस समय इस जनमत संग्रह में जो बहुमत था वो ये आया था कि नहीं, यूनाइटेड किंगडम में ही स्कॉटलैंड को रहना चाहिए, इसमें कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जनमत संग्रह उस समय
ना में रहा था, है ना, कि हम यूनाइटेड किंगडम में ही रहना चाहते हैं, इससे हम अलग नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्तमान में फैसला दिया है, इसमें यही कहा है कि स्कॉटलैंड में दूसरे जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया गया है। इस फैसले में ब्रिटेन की संसद की मंजूरी को यहां पर जरूरी बताया गया है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ब्रिटेन का जो सेक्शन 30 है ना, ब्रिटेन के संविधान का जो सेक्शन 30 है, उसी के अकॉर्डिंग जो ब्रिटेन की संसद कहेगी उसी को फॉलो किया जाएगा स्कॉटलैंड के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। और इसलिए जब यह संसद मंजूरी देगी तभी जनमत संग्रह संभव होगा। क्लियर? तो इस लिहाज से अब जो निर्भरता है वह निर्भरता अब हो गई है ब्रिटेन की संसद पर। और वर्तमान में जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं ब्रिटेन में, इससे यह स्पष्ट है कि ब्रिटेन की संसद निश्चित तौर पर यह नहीं चाहती है कि स्कॉटलैंड में कोई जनमत संग्रह हो। इनफैक्ट बात यहां तक है कि जो वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक हैं, उन्होंने ये भी एक संकेत दिया है कि वर्ष 2025 तक हम वहां पर स्कॉटलैंड में किसी भी स्तर पर जनमत संग्रह की गुंजाइश नहीं चाहते हैं। क्लियर? तो ये कुछ ऐसी स्थितियां वहां पर देखी जा रही हैं। अब स्कॉटलैंड की आजादी ब्रिटेन की संसद के फैसले पर निर्भर करती है, और ब्रिटेन की संसद क्या चाह रही है, क्या सोच रही है, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया, है ना। स्कॉटलैंड में रेफरेंडम की यदि बात करें तो मैंने पहले भी बताया 2014 में रेफरेंडम लाया गया था, और उस समय 55% जनसंख्या ने ब्रिटेन में रहने को लेकर करके वोट दिया था। लेकिन 2016 में ब्रेक्जिट फैसले के बाद से लोगों के विचारों में तब्दीली आई, है ना। देखो, ध्यान रखना दोस्तों कि ब्रेक्जिट का मतलब यहां पर क्या हुआ, है ना। थोड़ा सा इसको विचार करो और समझो कि आखिर क्यों स्कॉटलैंड इतना आतुर। भाई, स्कॉटलैंड अपने आप में एक महत्वपूर्ण, एक अच्छे देश, एक कहा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस का जो स्थायी सदस्य है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके अंतर्गत है स्कॉटलैंड, है कि नहीं। सोचने वाली बात है ना भाई। P5 में ब्रिटेन है ना, और उसके बावजूद भी स्कॉटलैंड इससे क्यों अलग होना चाहता है, क्या कारण है। तो यहां पर देखो, बड़ी बात यह है दोस्तों कि स्वतंत्रता तो सभी को प्यारी होती है ना। तो यहां पर जो दूसरा एक पक्ष है वो ये भी है कि स्वतंत्रता हम चाहते हैं, है ना। हम नहीं चाहते हैं कि इतने सालों से जो हम ब्रिटेन के अंग के तौर पर हैं, हमें स्वतंत्रता की जो अपेक्षा है वह अपेक्षा यदि पूरी नहीं होगी तो फिर इससे स्कॉटलैंड के निवासियों का हित नहीं होगा, है ना। ये एक विचार देखा जा रहा है। ठीक है, तो ब्रेक्जिट की यदि हम यहां पर थोड़ी सी बात करें तो ब्रेक्जिट में क्या हुआ था कि ब्रिटेन जो था वह यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, है ना। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से जब अलग हो गया तो हो गया ब्रिटेन एग्जिट कर गया यूरोपियन यूनियन से। लेकिन जो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड नहीं चाहता था कि हम यूरोपियन यूनियन से अलग हों, है ना। स्कॉटलैंड का यह मंतव्य था कि हमें यूरोपियन यूनियन में रहने देना चाहिए था, है ना। मतलब ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए था। लेकिन जब ब्रिटेन ही अलग हो गया तो स्कॉटलैंड इज द पार्ट ऑफ ब्रिटेन, है ना। तो स्कॉटलैंड कैसे कह सकता था कि नहीं आप अलग होइए, हम रहेंगे, ये तो संभव ही नहीं था। तो इन्हीं कुछ कारणों से, यानी कि ब्रिटेन जो भी निर्णय लेता है वह ऑटोमेटिकली जो स्कॉटलैंड है उसको फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि ये तो इसका एक अंग है ना। तो ये स्थितियां यहां पर देखी गई। ब्रेक्जिट फैसले के बाद लोगों के विचारों में तब्दीली आई, और देन फिर स्कॉटलैंड की जो अधिकांश जनता है वो यूरोपियन यूनियन के साथ रहने के पक्ष में आने लगी, है ना। और इसी को लेकर करके अब 2023 में एक जनमत संग्रह की बात की जा रही थी। और यहां तक कि मैं अभी आपको ये भी बताऊं कि जो स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हैं, है ना, जो स्कॉटलैंड की सरकार का जो नेतृत्व करता है वर्तमान में, उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अगले साल यदि जनरल इलेक्शन होता है या कुछ भी होता है तो जनरल इलेक्शन में, यानी आम चुनाव में, यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम स्वतंत्रता चाहते हैं, है ना। तो ये कुछ स्थितियां यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं। और एक चीज और ध्यान रखना कि जो स्कॉटलैंड है ना, स्कॉटलैंड चाहता है कि जो ब्रिटेन है वहां से स्कॉटलैंड से अपने जो न्यूक्लियर प्लांट हैं वो भी हटाए,
है ना, और हमें यहाँ पर अपने हिसाब से अपना जीवन जीने दे और कोई भी दखलंदाजी, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करे, है ना। ब्रिटेन की संसद जो भी नियम कानून बनाती है वो उसमें हमारा कोई ऐसा साझेदारी नहीं होती है और इसके कारण से हमें दिक्कत होती है। जाहिर सी बात है कि जब स्कॉटलैंड ये महसूस करता है कि वह ग्रेट ब्रिटेन का ही हिस्सा है, तो ग्रेट ब्रिटेन की सरकार को भी इस तरीके से पेश आना चाहिए कि हम स्कॉटलैंड के बारे में सोचते हैं और इसके हिसाब से हम नियम कानून बनाते हैं, है ना। तो ये सब कुछ स्थितियां, परिस्थितियां वर्तमान में स्कॉटलैंड के कंटेक्स्ट में निकलकर सामने आ रही हैं और इसी कारण से यह विषय महत्वपूर्ण बन गया है ना। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इस चर्चा के आधार पर कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से जो अंग हैं इसके शामिल होते हैं, और इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में आराम से दे सकते हैं। मैंने इसके बारे में बताया भी है। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।